तो आगे बढ़ते खबरों में, दिल्ली में पुराने वाहनों पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। दिल्ली के पंचकुइया में कार्रवाई देखने को मिली। नई दिल्ली में अब तक 4 वाहन पकड़े गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो फिलहाल कार्रवाई शुरू कर दी गई है और 4 वाहन पकड़ में भी आ चुके हैं। दिल्ली में पुराने वाहनों पर अब एक्शन शुरू हो चुका है। जो समय सीमा थी वो फिलहाल समाप्त हुई है। दिल्ली के पंचकुइया में कार्रवाई फिलहाल देखने को मिली। नई दिल्ली में अब तक 4 वाहन पकड़ में आ चुके हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं, जहां पर कार्रवाई फिलहाल शुरू कर दी गई है। 4 वाहन थे जो कि पकड़ में आए हैं। दिल्ली के पंचकुइया में ये कार्रवाई फिलहाल देखने को मिली है। तो नई दिल्ली में अब तक 4 वाहन पकड़े गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली में 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर बैन लग चुका है। अब पुरानी गाड़ियों के मालिक आज से पेट्रोल पंप से फ्यूल नहीं भरवा पाएंगे। देखिए। और इस योजना के तहत पुरानी गाड़ियों को सर्विलांस सिस्टम के जरिए पहचाना जाएगा। अगर गाड़ी 10 से 15 साल से ज्यादा पुरानी होगी तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। राजधानी दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ियों पर नो एंट्री है। न सिर्फ उनके चलने पर पाबंदी है, बल्कि अब उन्हें किसी भी पेट्रोल पंप से फ्यूल नहीं मिलेगा। दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को 1 जुलाई से अब पेट्रोल पंप से तेल नहीं मिलेगा। और अगर फिर भी कोई पुरानी गाड़ियों के साथ दिल्ली में एंट्री करेगा तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसे 4 पहिया वाहन मालिकों पर 10,000 रुपए और 2 पहिया वाहन मालिकों पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। यहाँ तक कि दिल्ली में आई किसी बाहरी राज्य की भी किसी पुरानी गाड़ी को भी किसी भी तरह का कोई भी तेल नहीं मिलेगा। अब सवाल है कि आखिर पुरानी गाड़ियों की पहचान कैसे की जाए। इसके लिए पेट्रोल पंप पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (NPR) लगाया गया है। ये सिस्टम वाहन डेटाबेस से लिंक है। पेट्रोल पंप पर इन कैमरों के जरिए गाड़ी का नंबर प्लेट स्कैन होगा। नंबर स्कैन होते ही डेटाबेस से गाड़ी की जानकारी रियल टाइम में ही निकाल ली जाएगी। और अगर गाड़ी पुरानी होगी तो उसे सीज कर दिया जाएगा। और अगर पेट्रोल पंप मालिकों की ओर से नियमों का उल्लंघन किया गया तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।